तो मैं अमेजोन की वेबसाइट को देख रहा था और वहां जाके मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली। तो ये चीज दिख रही है आपको, ये क्या है? इसको हम कहते हैं ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स बनाना एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वेबसाइट, और ये बनाना भी बहुत सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट पाथवेज दिख रहा है। जैसे लेट सपोज किसी भी यूजर को मोबाइल एक्सेसरीज में जाना है तो वो यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है। और आज हम इसको ही बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट JS, और इट्स वेरी सिंपल। आप अपनी वेबसाइट अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज विश्वम सोलंकी। अगर आप नए हो चैनल पे, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। So without wasting any time, let's get into it. I have opened the code editor और यहाँ पे मैंने अपना एक My App नाम से एक React ऐप क्रिएट कर दिया है। अगर आपको क्रिएट ऐप करना नहीं आता इन React JS, तो उसके लिए एक सिंपल कमांड आता है। आप ये कमांड देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये कमांड लिखना npx create react app और आपका React ऐप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप CD करके उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ चीज़ रिमूव करी है जो कि हमारे पास नेसेसरी नहीं थी। कुछ चीज़ रिमूव करके आप जैसे ऐप JS में मैंने जस्ट एक VS स्टोर करा है। और आपको रिएक्ट ऐप को रन करने के लिए एक सिंपल कमांड आता है npm start। तो npm स्टार्ट करने के लिए आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपका ऐसे कुछ रिएक्ट का एक बाय डिफॉल्ट पेज आएगा लाइक दिस। बट अगर आपको कस्टमाइज, हमें जैसे कस्टमाइज फुल बनाना था तो हम अपना कस्टमाइज बनाएंगे बाय रिमूविंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद आगे की सारी CSS मैंने पहले से लिख दी है, बिकॉज हमें टाइम वेस्ट उस पर नहीं करना। हमारा मेन जो फोकस है वो हमारा ब्रेड क्रम्स क्रिएट करने पर है, ओके। और उसके बाद एक index.js और ये जो हमारी मेन फाइल होती है वो है जो ऐप रन करती है, राइट। सबसे पहले हमें 3 पेज बनाने हैं, तो उसके लिए मैं एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहता हूँ लाइक होम पेज। उसके बाद एक प्रोडक्ट लिस्ट आनी चाहिए। उसके बाद उस प्रोडक्ट की लिस्ट में से कोई भी प्रोडक्ट को हम क्लिक करें तो उस प्रोडक्ट लिस्ट खोलनी चाहिए, उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का पेज होना चाहिए। तो उसके लिए हम 3 पेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बाई क्रिएटिंग फोल्डर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पेजेस, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले होम, ओके। सो होम home.js। एक और फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, उसमें लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग। यहाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, सारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग यहाँ होगी। और उसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, उसका नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल्स, ओके .js। तो ये 3 पेज मैंने बना दिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट होम, और उसके बाद यहाँ पे आगे हम रिटर्न करेंगे RETURN रिटर्न करके हम यहाँ पे एक नॉर्मल डिव ले लेते हैं, डिव कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे डिव, ओके। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ होम, राइट। तो यहाँ पे हम नीचे इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। सिमिलरली मैं ये पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं पूरी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी इनिशियलाइज करेंगे। जस्ट होम की जगह हम लिख देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, ओके। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेम चीज़ में पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉपी करके प्रोडक्ट लिस्टिंग, ओके। इतना करने के बाद हम हमारे app.js में आ जाते हैं। और app.js में बेसिकली 3-4 चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे। और सबसे पहले हम जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे वो है रिएक्ट राउटर, ओके। रिएक्ट राउटर डोम क्या करता है? हमें 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और राउटर्स। बेसिकली ब्रेड क्रम्स आर द राउटर जो विच आर क्लिकेबल रिंग एंड राउट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ लिखूंगा अपनी वेबसाइट पे रिएक्ट राउटर डोम, ओके। और यहाँ पे आप ये पहला लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हम जाते हैं CD माई ऐप के अंदर, और माई ऐप के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पे npm install i.react router dom। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर। और यहाँ पे नोड मॉड्यूल के अंदर बिकॉज इसके बहुत सारी चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे। ये जैसे इंस्टॉल हो जाती है हम यहाँ पे 2 सेक्शन बनाते हैं। इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ यहाँ पे, फिर नीचे एक लाइन में लाता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 सेक्शन बनाता हूँ, एक तो ब्रेड क्रम्स के, ओके, और दूसरा मैं बनाता हूँ राउटर के। यहाँ पे रखता हूँ राउटर, ओके। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ जो कि हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा ब्राउज़र सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ लिख दूंगा रिएक्ट राउटर डोम, ओके। रिएक्ट राउटर डोम से हम 2-3 चीज़ इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्राउज़र राउटर सबसे पहले,
फिर दूसरा हम राउंड करेंगे राउटर, और तीसरा हम करेंगे राउट्स। ओके, तो ये 3 चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम यही चीज़ को ज़्यादातर यूज़ करेंगे फॉर आर रिएक्ट प्रोजेक्ट। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं राउटर सेक्शन को सबसे पहले बना लेता हूँ। तो उससे पहले मैं पूरे चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐप वाला जो चीज़ है हमारी यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ ऐप। ओके, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे राउटर देके, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे कवर करने के लिए, राइट। इसको फॉर्मेट कर देते हैं, तो ओके, नो इशू। तो यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिखता हूँ राउटर। ओके, राउटर के अंदर हम बहुत सारे राउट्स इनिशियलाइज करेंगे, राइट। तो राउट इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ राउट। ओके, फिर यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, और ये आई गेस सिंगल क्लोजिंग ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट आएगा पाथ। पाथ क्या इनिशियलाइज करते हैं, हमें कौन से पाथ में देना है। तो मैं पहले सबसे पहले होम पेज बना रहा हूँ, और एलिमेंट यहाँ दे देता हूँ, ये MENT एलिमेंट इक्वल्स टू, और यहाँ मैं दे देता हूँ होम। ओके, पर हमारा अभी होम आया नहीं, तो मैं इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, और इसको एलिमेंट कैसे रहने देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, और स्लैश करके यहाँ पे आईडी देता हूँ, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक आईडी होती है, तो मैं उस आईडी को इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 3 चीज़ बन चुकी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे टॉप पे, और मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सारे पेजेस। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ होम हमारा आ चुका है। उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला पेज या डिटेल्स वाला पेज, जो आप करना चाहिए। और उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ नीचे इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग। ओके, सो हमने 2-3 चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने इंपोर्ट कर लिए। तो अब यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में उसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये यूज़ कर लिया, लिस्टिंग यूज़ कर ली, और यहाँ पे डिटेल्स यूज़ कर ली। यहाँ हमारा इतना तक हो चुका है। अब लेट्स सी, हम देखते हैं कोई हमारे पास एरर या कुछ नहीं आ रहा। हम हमारे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रिएक्ट ऐप है। ओके, तो होम पे इनिशियलाइज कर देता हूँ, होम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ओके, राउटर इट्स नॉट द थिंग, यहाँ पे मेरे से मिस स्पेलिंग हो गई है। यहाँ पे राउटर की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे राउट्स ROUTES राउट्स। ओके, अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। यहाँ पे होम आ गया है। ओके, अब जैसे मैं ये पैरामीटर पे या फिर लिंक पे प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, तो आप देखना प्रोडक्ट लिस्टिंग आ चुका है। और मैं लेट सपोज यहाँ पे कोई भी आईडी दे देता हूँ, आगे मैं दे देता हूँ 1, तो यहाँ देखना प्रोडक्ट डिटेल आ गया है। सो आर राउटिंग एंड राउट सेटअप इज डन फॉर नाउ। अब देखते हैं होम पेज को सबसे पहले बनाते हैं। अब होम पेज में सबसे पहले मैं चाहता हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखे, फिर उसके नीचे एक बटन दूंगा फॉर होम पेज। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब मैं जाता हूँ होम पेज पे मेरे। अब मैं अपने होम पेज में आ गया हूँ। होम पेज में मुझे चाहिए प्रोडक्ट की लिस्ट। तो प्रोडक्ट की लिस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी? आई जस्ट गो फॉर डमी जेसन प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, आपको जो भी डमी लिस्ट चाहिए वो आप यहाँ से लिख सकते हो। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने उसमें, और मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी इसको रहने देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन दे देता हूँ, और उसके नीचे ऐसे कर देते हैं, राइट। अब मुझे चाहिए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए यहाँ से हमने जो टेम्पलेट कॉपी किया था, फ्रॉम हेयर आई जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, एंड आई जस्ट पेस्ट हेयर। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को यहाँ पे एम्प्टी एरे देते हैं, बिकॉज हमें कोई पर्टिकुलर टाइम स्पेस देना पड़ता है फॉर रनिंग दिस। बट अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये जब हमारा ऐप लोड होता है तभी वो इनिशियलाइज कर देता है ये वाला यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट के लिए हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और उसके साथ मैं 2-3 चीज़ें और यूज़ कर लेता हूँ, जैसे यूज स्टेट। ओके, तो यूज स्टेट हमने यहाँ लिया है। ओके, तो लेट्स सी कंसोल में हमारे पास एपीआई से डेटा फैच आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यहाँ जाऊँगा हमारे क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पे इसको एंटर करूँगा एंड जस्ट इंस्पेक्ट करके देखूँगा यहाँ पे कंसोल में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर आर डिफरेंट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमें बस उस प्रोडक्ट को एक यूज स्टेट में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट बनाऊँगा। यूज स्टेट बनाने के लिए
मैं सबसे पहले यहाँ एम्प्टी एरे ले लेता हूँ और यहाँ पे आगे जाके मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और यहाँ लिखता हूँ सेट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ओके। और ये कंसोल वाली लाइन को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ रेस और यहाँ पे जाता हूँ, एक एरो फंक्शन हम कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेट। पर अगर हमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने चाहिए, करेक्ट। तो सारे प्रोडक्ट्स ना दिखाने के लिए मैं एक वेरिएबल यूज करता हूँ स्लाइसिंग प्रोडक्ट, ओके। और उसके अंदर मैं रखता हूँ रेस डॉट प्रोडक्ट्स और उसके स्लाइस करता हूँ 1 से 6, मैं 6 ले लेता हूँ, ओके, नो इशू। तो मैं 6 प्रोडक्ट्स यहाँ से ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे एंटर करता हूँ सेट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, जो कि हमने यूज स्टेट लिया था उसके अंदर मैं यूज कर देता हूँ स्लाइसिंग वाला, स्लाइसिंग प्रोडक्ट्स, ओके। तो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग प्रोडक्ट्स ले लिया है। अब मैं जस्ट फाइनल यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक डिव बनाता हूँ, जस्ट एक मिनट, और मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और ग्रिड। ये मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले से ही CSS बना रखी है और उस हिसाब से मैं नाम कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे क्लास एक डिव बना देते हैं, डिव हेयर, ओके। यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं, क्या देते हैं हम, प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रिड, प्रोडक्ट ग्रिड, ओके। अब मैं जाता हूँ कि हमारे जो भी लिस्टिंग है वो अच्छे से ग्रिड में हो, तो उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, एक हम कॉल करते हैं हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो यूज केस है, उसके अंदर डॉट मैप लगा के हमें सारी लिस्ट चाहिए और एक कॉल बैक फंक्शन लगेगा यहाँ पे, उसको मैं इससे इनिशियलाइज कर देता हूँ, वेट, यहाँ पे यस लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, हम की देना बहुत ज़रूरी है, तो हमने की दे दी यहाँ पे प्रोडक्ट, ओके। यहाँ तक हमारा बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको रिटर्न क्या करना है, तो मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न, ओके। रिटर्न में जाते ही मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे करके डिव, हम एक डिव क्लास लेते हैं जिसका क्लास नेम है प्रोडक्ट कार्ड और उसका आईडी है प्रोडक्ट की आईडी, ओके। मैंने ये दे दी और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ ऐसे करके डिव, ओके। तो उसके अंदर अब हम करेंगे सारा काम। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक ले लेता हूँ बिकॉज हम उस पर क्लिक करेंगे उसके अंदर ही सब चीज़ें होगी, तो लिंक हम यहाँ से लेंगे, लिंक, ओके। उसके अंदर मैं यहाँ एक इमेज ले लेता हूँ img, वेट, यहाँ पे img, ओके। इमेज यहाँ आ जाएगा, हाँ वेट, यहाँ से ऐसे इमेज आ जाएगा। उसके नीचे एक h3 ले लेते हैं हम, h3, उसके नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट टाइटल और उसके नीचे हम लिख देते हैं पैराग्राफ p, यहाँ पे वापस p आ गया और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, ओके। और इमेज सोर्स हम देख लेते हैं src इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सी हमारे कंसोल में इमेज है कि भी नहीं, ओके। यहाँ पे थंबनेल है तो मैं ये थंबनेल वाली चीज़ ले लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, ओके। एंड यहाँ पे आईडी आ गई। अब लेट्स सी कैसा ये दिखता है इन माय टर्मिनल, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके। अब तक तो सही आ रहा है सब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा और ये क्लिकेबल भी है, यहाँ पे मैंने लिंक दिया नहीं है, दैट्स वाई। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं लिंक दे देता हूँ इसको यहाँ पे 2 करके, 2, ओके। और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी हम दे देंगे ऐसे, ओके। तो अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स वाली डिटेल्स पे आ चुके हैं ये चीज़ें, राइट। हमें चीज़ें बनानी है बट ये आ चुका है, राइट। सो इतना करने के बाद अब हम एक बटन देते हैं जो कि हमें रीडायरेक्ट करेगा टू द लिस्टिंग, जिसमें सारे हमें प्रोडक्ट्स की लिस्ट पता चलेगी। तो उसके लिए मैं होम पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे जहाँ हमारा डिव खत्म हो रहा है यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट लिंक टैब दे देता हूँ यहाँ पे, जो कि हमने रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट कराया था। और उसके नीचे एक सबसे पहले तो बटन दे देता हूँ, बटन, वेट, बटन व्यू ऑल प्रोडक्ट्स करके, और उसके अंदर एक स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल के अंदर मैं विथ 100%, ओके। और यहाँ पे मैं जाता हूँ 2 और यहाँ पे जाता हूँ प्रोडक्ट्स पे, हमें सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा बटन आ गया और यहाँ प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे हमें ये सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे पहले अगर ऐसा हो तो यहाँ पे मैं जाता हूँ होम में और यहाँ लिखता हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ओके। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हम आ गए, ये सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, हमने 6 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिए हैं, 5 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिए और 5 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बाद जैसे मुझे सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं तो मैं यहाँ लिस्टिंग पे आ जाऊँगा।
अब हम सेम चीज़ करेंगे इन लिस्टिंग, हम कुछ ज़्यादा स्पेशल करेंगे नहीं। यहाँ पे भी मैं 2-3 चीज़ें इंपोर्ट कराऊंगा सबसे पहले, विच इज़ वेरी यूजफुल। सबसे पहले यूज इफेक्ट स्टेट, उसके बाद लिंक, ये सबसे इनिशियली और बेसिक चीज़ यही है। अब उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे हमारे डिटेल्स पेज पे और लिस्टिंग पेज पे, सॉरी लिस्टिंग पेज में जाते ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कॉन्स्ट एक प्रोडक्ट करके सेट प्रोडक्ट्स कर दूंगा। और उसके बाद मैं जाऊँगा यूज़ इफेक्ट में। यूज़ इफेक्ट को क्लिक करते ही मैं एक कॉल बैक फंक्शन वापस कॉल करूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा रिटर्न। रिटर्न यहाँ पे क्लिक किया और सेम वही चीज़ हमें सॉरी यहाँ पे तो हमें फैच करना है, करेक्ट, तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा और वही एपीआई वापस फैच करूँगा, ये वाली एज इट इज़, राइट। यहाँ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सब में कॉपी करा और मैं जाता हूँ लिस्टिंग में और पेस्ट कर, वेट, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। इसको एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देते हैं। अब हमें स्लाइसिंग तो चाहिए नहीं बिकॉज वी वांट ऑल प्रोडक्ट्स, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये वाला मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम एज इट इज चीज़ कर लेंगे। और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे मैं रेस्ट कर दूंगा, रेस्ट डॉट प्रोडक्ट्स। इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे और एज इट इज़ चीज़ जो मैं यहाँ पे कॉपी करी है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें बिकॉज पूरी CSS और HTML और वो सब चीज़ आई गेस आपको आती होगी वो, तो मैं यहाँ पे वो एज इट इज़ यूज़ नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो हमारे पास एक ऐसा लिस्ट बन जाएगा और आपको पूरा कोड बेस आप मिल जाएगा इन माय डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दिए और मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी आईडी आ रही है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, उसके बाद यहाँ 3 आ रहा है। सो मैंने कुछ नहीं किया, एक जस्ट आईडी दी है और आप ये एज इट इज देख सकते हैं। हमारा मेन फोकस है हमारा ब्रेड क्रम्स। सो हमारी 2 चीज़ बन चुकी है और लास्ट चीज़ हम बनाने वाले हैं जो कि है हमारा डिटेल पेज। डिटेल पेज भी आईडी से उससे इनिशियलाइज होगा और सबसे पहले भी हम वही चीज़ 2 चीज़ इंपोर्ट करा देंगे। सबसे पहले इंपोर्ट यहाँ पे यूज इफेक्ट सबसे पहले, और सेकेंडली यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और दूसरा मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट लिंक। ओके, 2 चीज़ हमने इंपोर्ट करा दी है। हाँ, यहाँ पे हम जो API फैच करेंगे वो ये वाली नहीं होगी। अब इसमें हम जाएंगे वापस से और यहाँ आप देख सकते हैं टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट लिंक। ओके, तो सिंगल प्रोडक्ट लिंक के लिए हम इसको यहाँ पे शो आउटपुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा जेसन आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इन यूज इफेक्ट यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐसे करके, और यहाँ पे मैं इसको फैच कर लेता हूँ एज इट इज, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गए और इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज थिंग यूजेस को बोलते हैं यूज पैराम्स, और उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट और आईडी को हम यहाँ से ब्रैकेट में इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे लिख दूंगा यूज पैराम्स। ओके, यूज पैराम्स आता है रिएक्ट राउटर डोम के अंदर, तो इट्स वेरी यूजफुल। यहाँ नल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करता हूँ। यहाँ इसको ऐसा ब्रैकेट्स में देख के, ऐसे कोटेशन में देख के, और यहाँ आईडीज़ की जगह जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉलर और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं आईडी, राइट। जो आईडी हमें पैरामीटर्स आएगी वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी। और उसके अंदर मैं कंसोल कराने की जगह यहाँ पे डॉट देन है, उसके अंदर एक मैं यूज स्टेट यूज़ कर लेता हूँ। कॉल बैक फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ सेट प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पर रेस। ओके, और यहाँ में एक ऑब्वियसली एक फंक्शन बना यूज स्टेट बनाना पड़ेगा फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे मैंने रेस ले लिया है प्रोडक्ट का, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ लेता हूँ रेस, करेक्ट। तो ये 2 चीज़ हमने ले लिए। यहाँ पे मैं यूज स्टेट रह गया, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा यूज स्टेट। ओके, ये मैं एम्प्टी बना देता हूँ सबसे पहले। नाउ हम देखते हैं पेज कैसे बनता है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लूँगा यहाँ पे H2, जिसके अंदर आएगा यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, और उसके नीचे एक हम लोडिंग टाइप बनाते हैं। अगर जब तक API फैच नहीं होती तब तक हम देखते हैं कि लोडिंग है कि नहीं है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, ओके, और मैं यहाँ इनिशियलाइज करता हूँ क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद ऐसा, और उसके नीचे इफ एल्स कंडीशन, ये सिंपल है।
और उसके नीचे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा लाइक पैराग्राफ लाइक पी, और यहाँ लिख दूंगा लोडिंग और डॉट 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 लाइक दिस। ओके, और प्रोडक्ट्स में अगर लेट सपोज हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट्स डिटेल आ गई, तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए एक डिव बना रखा है मैंने, उसको यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और इस सबको मैं एक डिव में बंद कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, सो देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। अब लेट सपोज मैं इस वाले प्रोडक्ट में गया, तो आई विल गेट माई प्रोडक्ट, मैं बैक जाता हूँ, आई जस्ट चूज अनदर, जैसे मैं चेयर चूज करता हूँ तो मेरे पास चेयर आ गई विद प्राइस एंड माई डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने यहाँ ले रखा है, यहाँ पे प्राइस ले रखा है और डिस्क्रिप्शन ले रखी है, और ये सब CSS है, ये बेसिक चीज़ है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा जो पूरा फ्लो है ब्रेड क्रम्स का वो। ओके, और अगर अभी तक यहाँ तक पहुंच गए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल नाउ फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फनी क्रिएटिव चीज देखनी है तो गो टू माय इंस्टाग्राम हैंडल, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस, जिसमें मैं रोज पोस्ट करता हूँ डेली फॉर टेक्निकल मीम टाइप्स ऑफ कंटेंट। सो गो एंड वॉच इट आउट एंड एंजॉय एंड फॉलो करना मत भूलना, मैं वेट कर रहा हूँ। सो इतना करने के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हम ब्रेड क्रम्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं फॉर आवर पेज, बिकॉज हम ऐसे पैरामीटर्स में जाके तो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी वांट अ फुल नेव बार। ओके, ब्रेड क्रम सेक्शन जो आएगा वो हमारा आएगा यूजिंग एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ब्रेड क्रम्स का। तो मैं यहाँ पे फोल्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट्स, और उसके अंदर ही मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा ब्रेड क्रम्स। ओके, ब्रेड क्रम्स सेम चीज़, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे .js से, यहाँ मैं लिखता हूँ .js। ओके, और सेम वही चीज़ कॉन्स्ट ब्रेड क्रम्स एंड कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक दिस एरो फंक्शन रिटर्न। और अभी मैं यहाँ पे जस्ट उसके लिए एक चीज़ हम यूज़ करेंगे यूज लोकेशन के लिए। यूज लोकेशन क्या करता है, इट्स जस्ट अनदर थिंग ऑफ रिएक्ट राउटर डोम, जो कि इनिशियलाइज करता है हमारा ऑल पाथ, लाइक पाथवे क्या है, हमारा सर्च पाथ क्या है, लोकेशन क्या है। सो ये सब चीज़ जो हुक्स होता है लाइक यूज पैराम्स हो गया, लिंक हो गया, तो ये एक और स्पेशल टाइप का हुक है यूज लोकेशन। सो ये भी हम इनिशियलाइज करते हैं लाइक इम्पोर्ट लिंक। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूज लोकेशन। तो हमें दो चीज़ यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले इसको तो डिव करता हूँ बिकॉज एरर आ रही है, दैट्स वाई। यहाँ पे डिव, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ h3, ओके, यहाँ लिखता हूँ हेलो। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है आई गेस। ओके, यहाँ पे मैं देना ही भूल गया लाइक दिस, और यहाँ पे बंद कर देता हूँ, करेक्ट। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ब्रेड क्रम्स। ओके, अब मैं यहाँ पे एक इनिशियलाइज करूँगा कॉन्स्ट लोकेशन मैंने यूज़ कर ली, और उसके बाद लिखता हूँ यूज लोकेशन, और यहाँ पे मैं जस्ट एम्प्टी फील्ड छोड़ रहा हूँ। दूसरी चीज़ लूँगा मैं पाथ नेम, बिकॉज हमें नेम चाहिए जो कि लोकेशन के अंदर ही आएगा, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ लोकेशन, जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है। उसके बाद लिखूंगा पाथ नेम, उसके अंदर ये कंपोनेंट होता है डॉट स्प्लिट, हम स्लैश जो स्लैश आएगा स्प्लिट, उसके बाद हमें स्प्लिट करना है इस चीज़ को, तो मैं यहाँ स्प्लिट कर देता हूँ। और डॉट फिल्टर कर दिया मैंने, और सॉरी ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे आई गेस, ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे, और यहाँ पे मैं फिल्टर करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो फंक्शन करके x। ओके, सो मैं फिल्टर्स हो जाएंगे जो भी स्लैश बाद वाले स्प्लिट होके हमारे पास पाथ नेम में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ ब्रेड क्रम्स करके, और यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो कि उसमें इनिशियलाइज होंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे पूरी एक HTML बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इट्स नो यूज़। वेट, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले डिव ले लेता हूँ जिसकी क्लास नेम मैं दे रखी है डिव। ओके, यहाँ क्लास नेम दे देते हैं जिसका नाम है ब्रेड क्रम्स। ओके, उसके बाद मैं लिंक एक वापस ओपन करता हूँ अपना लिंक। ओके, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टू में आएगा हमारा सबसे पहले होम। ओके, क्योंकि हमें होम से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आएगा होम स्लैश करके, और उसके नीचे लिखूंगा मैं होम। तो इतना देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ जाता हूँ होम में, और सॉरी मैं जाता हूँ app.js में, उसके अंदर यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट ब्रेड क्रम्स। ओके, और यहाँ पे मैं इसको ब्रेड क्रम्स को इंक्लूड कर देता हूँ लाइक दिस। तो लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। यहाँ हमारे पास होम आ चुका है, ऐसे ही हम और स्लैश करके हम सारी चीज़ें ले आएंगे।
तो हमारे जो भी पाथ नेम है जो कि हम आगे ऐड करते रहेंगे वो सब पाथ नेम में इंक्लूड होगा, राइट। तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे पाथ नेम ही मैं कॉल करता हूँ और मैप फंक्शन यूज़ कर दूंगा। और मैप फंक्शन में दो चीज़ हम इनिशियलाइज करेंगे, इंडेक्स और नेम। इंडेक्स नेम में आते ही हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ब्रेड क्रम्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं पाथ। ओके, जो पाथ हम इनिशियलाइज करेंगे उसको मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ प्लस करके, जो कि हमें ऐड करना है, प्लस करके कैसे ऐड होगा वो देख लेते हैं। यहाँ करके वेट, इसमें मुझे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ करके डॉलर लगा दूंगा। वेट, यहाँ पे डॉलर आएगा, डॉलर करके नेम, तो स्लैश करके नेम आ जाएगा। तो हमारा ऐसे लिखेगा नेम डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऐसा करके स्लैश करके आएगा। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट इज लास्ट। ओके, तो यहाँ आ जाता हूँ इज लास्ट, जो भी लास्ट चीज़ आएगी वो इंडेक्स यहाँ दे देता हूँ, इंडेक्स इक्वल होगा और इक्वल्स टू पाथ नेम डॉट, और पाथ नेम के अंदर क्या होगा, लेंथ -1, क्योंकि लास्ट वाला है हमें उसको इंक्लूड नहीं करना, -1 मतलब उससे पहले वाला चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ -1 करेंगे और यहाँ करेंगे console.log, और यहाँ मैं दो चीज़ एक बार जानना चाहता हूँ कि क्या है, पाथ नेम और हमारा ब्रेड क्रम्ब पाथ। ओके, इतना करने के बाद हमें चीज़ देखनी है कि रिटर्न करेगा कि नहीं। हम एक चीज़ रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और मैं करूँगा इज लास्ट। अगर लास्ट है, पॉसिबल है, तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्पैन यहाँ पे ऐसा आएगा। ओके, उसके मैं यहाँ पे दे दूंगा की के बाद देखेंगे ब्रेड क्रम्स पाथ, और उसके बाद मैं स्लैश करके दूंगा नेम। ये हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। और अगर ये लास्ट में पॉसिबल नहीं रहा कि लास्ट में ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख के, और यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन में लिखूंगा स्पैन और यहाँ की। ओके, और उसके अंदर लिखूंगा ब्रेड क्रम्स पाथ, और यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूंगा बाय नेम। ये क्या बताएगा कि हमारा जो लेट सपोज अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है तो उसके आगे स्लैश आएगा, अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो उसके आगे स्लैश नहीं आएगा, जस्ट नेम आएगा, स्लैश के बाद नेम। ओके, तो इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी स्पेस को रिमूव कर देता हूँ और ये डिव यहाँ लास्ट हो गया, करेक्ट। ओके, सो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम होम पेज पे है। होम पेज में लेट सपोज मैं यहाँ जाता हूँ व्यू ऑल प्रोडक्ट्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया है सब, राइट, प्रोडक्ट्स आ गया। उसके बाद मैं लेट सपोज कोई भी, जैसे आई जस्ट सिलेक्ट दिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी आईडी आ गई है। तो इट्स वेरी इजी। तो ये सिंपल ब्रेड क्रम्स हमने इतनी इजीली रिएक्ट जेएस में बना दिया है और इट्स वेरी यूजफुल। आप अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वेबसाइट्स में ऐड कर सकते हैं अगर आपके वेबसाइट में नहीं है तो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट अ लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ। अगर आपको इंटर्नशिप के बारे में कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, करियर ग्रोथ, कोडिंग रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस, उसमें मैं डेली पोस्ट करता हूँ, आप जाके फॉलो करें। ऐसे ही सीरीज और बहुत सारे वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय।